चलो हम लोग है ना अब एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे और वैम का ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास में है, क्वेश्चन में लिखवा रही हूँ आपको। ऐसे बोलता है ऑब्टेन, आप लिख लीजिए। मैम वो पूरा थोड़ी ना हुआ था। हाँ मैम, वो कल वाला कंप्लीट नहीं हुआ था ना। क्यों हाँ, कंप्लीट मैम। कैसे नहीं हुआ था? ये हुआ था ना सिर्फ कल से। अपन ने वैल्यूज ही तो निकाली थी, आगे भी तो बोला था। हाँ अभी मैं ये कल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हाँ। इसको अभी मैं इतना ही निकालना सिखा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी इसी की प्रैक्टिस वापस कराओगे? हाँ अभी इसी की प्रैक्टिस वापस कराऊंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दूसरा आगे आगे स्टेप्स बताऊंगी, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करें क्वेश्चन एक? चलो आप लिखो एक, ऑब्टेन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इतना लिखा है मैंने। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसका आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। फिजिबल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम, है ना। एक सॉल्यूशन निकालना है आपको, और आपके पास में इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी हुई है, आपको वेयर हाउसेस दिए हुए हैं, वेयर हाउस है आपके पास में, और आपके पास में स्टोर्स हैं, ठीक है। और वेयर हाउस कितने अपने पास में? 4 वेयर हाउस है। एक है वेयर हाउस ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। आप मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। एक आपके पास में स्टोर्स है, आपके पास में 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 अपने पास में स्टोर्स है। अच्छा, ये वेयर हाउस के सामने वेयर हाउस में कितना माल अवेलेबल है, तो ये हमने उसकी अवेलेबिलिटी दिखा दी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम क्या दिखाते हैं बताओ? डिमांड, डिमांड दिखाते हैं, ठीक है। चलो हम वेयर हाउस में कितना कितना यूनिट्स रखा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ 34 यूनिट्स रखा है, यहाँ 15 यूनिट्स रखा है, यहाँ 12 यूनिट्स रखा है, और यहाँ पे 19 यूनिट्स रखा है। टोटल देख लेना आप, यहाँ पे 21 की डिमांड है, 25 की डिमांड है, और 17 की डिमांड है, और 17 की डिमांड है। ये आपके पास में डिमांड एंड सप्लाई हो गया। ये सब ये क्या सब ये शो करता है? सप्लाई शो करता है, ठीक है। और ये एक सब अपनी क्या क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अंदर क्या लिखेंगे? इस बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे अपना कॉस्ट। वेरी गुड। 7 3 5 और 5, यहाँ पे लिखिए 5 5 7 और 6, यहाँ पे लिखिए 8 6 6 और 5, यहाँ पे लिखिए 6 1 6 और 4। ये अपना क्वेश्चन फ्रेम कर दिया मैंने, ठीक है। और हमको किससे करना है? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, तो आप किससे करोगे? वैम से। तो आप वैम से करोगे, तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी जैसे आपने बताया था ना, कल वाले क्वेश्चन में अपन को बनाना पड़ता है, और कभी कभी डायरेक्ट भी गिवन होगा ना। हाँ ये टेबल दी हुई है डायरेक्ट, और इसके ऊपर ही हम सॉल्यूशंस अपना स्टार्ट कर देते हैं। और कल वाले में अपन को बनानी, कल जो इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन में थी वो ऐसे थी, देखो ऐसे अलग से दी हुई थी उसने। ऐसे दिया हुआ था कि भैया आपके यहाँ वेयर हाउसेस है, ये इसके सप्लाई हैं, ये कस्टमर्स है, ये डिमांड है। ऐसे क्वेश्चन को अलग अलग जगह रखा हुआ था। हमको एक टेबल में एक जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर इसको लेके आना था, फिर हम इसको यहाँ पे एक फॉर्मेट में यहाँ पे लेके आए थे, ऐसा करा था हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन उसने बना के दिया है डायरेक्टली। अभी आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो ऐसे बना के देता है। अब इसको इसको क्या बोलता है? बस इतना ही कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसका फिजिबल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए। कुछ नहीं कह रहा तो हम वैम से निकाल रहे हैं, राइट। कुछ नहीं कह रहा तो किससे निकालेंगे? वैम से निकालेंगे। अब वैम का मतलब क्या होता है? वैम का वैम का मतलब अपना क्या है? एक पेनल्टी मेथड, क्या बोलेंगे हम इसको? पेनल्टी मेथड। वैम का दूसरा नाम लिख लो, इसका दूसरा नाम पेनल्टी मेथड, ठीक है। पेनल्टी पी फर्स्ट पे क्या वैल्यू लिखी है? ये 5 है यहाँ पे, हाँ 5 है, ठीक है। हम स्टार्ट कर दें? आप लोग रेडी हो? ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती थोड़ा, है ना। चलिए अब क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से बताइए? पेनल्टी, रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज हम लोगों को निकालनी होती है ना। निकालें तो यहाँ मैं क्या लिख दूं? मैम इसी टेबल को वापस बनाना है ना आंसर में?
नहीं नहीं, देखो आपने कॉपी में लिख लिया है, इसको यहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल लिखा आपने, डिमांड और सप्लाई का टोटल कितना आ रहा है? 80 हाँ बेटा, 80 मैम। 80 आ रहा है, हाँ मतलब बैलेंस है क्या? हाँ मैम। चलिए, और यहाँ पे नीचे हम देखो, आप क्वेश्चन तो लिख ही चुके हो। अब इस क्वेश्चन के यहाँ पे यहाँ नीचे क्या बनाऊंगी मैं? कॉलम पेनल्टी बनाऊंगी, है ना? क्या रूल है हमारा, रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी? हम रो वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रो वाइज जा रहे हैं तो सबसे दो छोटे नंबर्स हमारे पास में पूरी रो में क्या है? ए रो है 3 and 5, है ना? 3 और 5 का डिफरेंस बताइए। 2 आ गया, ओके। अब सेकंड रो में आइए, सेकंड रो के अंदर दो छोटे नंबर उठा लीजिए, एक है 5 और एक है 2, 5 है ना, तो अपना 0। यहाँ पर थर्ड रो के अंदर बताइए दो छोटे नंबर। 5 और 6। यहाँ पे फोर्थ रो आ गई, फोर्थ रो में दो छोटे नंबर क्या क्या हैं? 1 और 4। इनका डिफरेंस लिख लिए। लिखने के बाद में मैं देखो आपको समझाने के लिए ये मार्किंग कर रही हूँ, बाद में मैं साथ साथ हटाऊंगी, नहीं तो होच पोच हो जाएगा। अच्छा, कॉलम वाइज आ जाइए, कॉलम वाइज में दो छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 6। कितना डिफरेंस आ गया, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? 5 और सॉरी 3 और 1, तो इसका डिफरेंस आ गया 2। इस थर्ड कॉलम के अंदर डिफरेंस क्या आएगा? 5 और 6। डिफरेंस आ गया 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 and 5 4 and 5। तो डिफरेंस आ गया 1। 1। सबका ये सेम आ गया, यहाँ तक सब लिख लीजिए। रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी निकाल लीजिए। अब रो और पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी आप लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना चाहिए? मैम वो मैक्सिमम देखेंगे दोनों में से। हाँ, हम लोग मैक्सिमम देखते हैं, रो वाइज भी देखते हैं, कॉलम वाइज में। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इधर देखिए, मुझे बताइए। 3 आपका सबसे, हाँ 3 आपका सबसे बड़ा नंबर है, तो ठीक है, आपने इस पे मैक्सिमम लिख दिया। और इसके जस्ट सामने जाके देखिए, आपने देखा है 3 है, तो आपको सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? कॉस्ट One. मिनिमम, कॉस्ट हमेशा ही Allocate. मिनिमम। हाँ, तो 1 है, तो 1 पे हम क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे। तो 1 पे कितना एलोकेशन कर सकते हैं? तो 1 के सामने कितनी सप्लाई है और 1 के सामने कितनी डिमांड मैम है? 19 हो सकता है। 25 कट के मैम 6 हो जाएगा। 19 हो जाएगा और 6 सप्लाई हो जाएगी। हाँ, तो ये अपना क्या कट गया? ये मैम पूरी रो ही कट जाएगी। पूरी रो कट गई। एक बार काम हो गया कटने का, फिर दोबारा एलोकेशन करना है, लेकिन उसके पहले हमको पेनल्टीज निकालनी पड़ेगी। चलिए, आप पेनल्टीज निकालिए वापस से। क्या आएगा? यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ डैश आ जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिए, कॉलम में देखिए, दो छोटे नंबर क्या है? 7 और 5, तो डिफरेंस क्या होगा? 2 आएगा। यहाँ पे 3 और 5 का 2 आएगा। यहाँ पे 5 और 6 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 5 बचे तो 0 आ जाएगा। अब आपके पास में क्या हुआ? जो कल एक किसी बच्चे ने पूछा था, मैम सेम नंबर आ जाए, चलिए आज आपके पास में सेम नंबर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है इस पूरी रो पेनल्टी के अंदर? सबसे बड़ा नंबर क्या है पूरी रो पेनल्टी के अंदर? 2 दिख रहा है। और अगर आप कॉलम वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। अब हमारा टाई हो गया, टाई हो गया मतलब हम किस 2 को सेलेक्ट करें? तो आपको क्या करना है? आपको वो वाला, हाँ वो वाला 2 सेलेक्ट करना है जिसके सामने जाकर सबसे मिनिमम कॉस्ट मिलती है, वो वाला 2 सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने, अगर मैं पहला ये इसको उठाती हूँ, सबसे मिनिमम भी मैम 3 हो रही है मैम, उसमें भी 2 है। हाँ चलिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पहले हम इस 2 को पकड़ते हैं, अगर इसमें 2 में पकड़ते हैं तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है? 5 है। कौन सा वाला ले रहे हो, रो वाला है कॉलम का? पहले हम कॉलम, देखो मैंने एक गोला बना रही हूँ, देखो अगर मैं इस वाले 2 को सेलेक्ट करती हूँ, राइट, देख पा रहे हो ना आप? हाँ। इसके सामने जाके देखती हूँ तो ये है 5 है, ठीक है। दूसरे वाले 2 को जाके देखो, सेकंड पे जजिंग करो, अपनी जजिंग करो, तो आप जाके देखते हो यहाँ पे 3 है, सबसे छोटा नंबर क्या है? 3 है ना? यस मैम। हाँ ठीक है। फिर आपने देखा रो में भी एक 2 पड़ा, तो ये सारे नंबर क्या इनमें टाई हो गया, मतलब यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, और यहाँ पे भी 2 है। तो इसके सामने जाकर भी देखोगे तो आप सबसे छोटा नंबर क्या है? 3 3 है। 3 तो लेंगे। हाँ, तो आपको ना 3 ही सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ, हाँ ये 3 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी रुको, मैं इतनी सारी जो मैम बचा, ऐसे मतलब चांसेस अब इसके थोड़ी ना होंगे कि तीनों में 5-5-5 हो, ऐसे थोड़ी ना होगा। तीनों में 5-5 हो, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैम मान लो यहाँ पे तो अपन को 3 मिल गया है ना, अगर यहाँ पे भी 5 हो जाती है इसके सामने, तो फिर
फिर अगर उसके सामने भी 5 हो जाता, आपका क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई 2-3 जगह अंदर जाके भी, अगर मान लो यहाँ पर तो अभी आपको 3 मिल गया, मान लो अंदर जाके सब जगह 3-3 मिल जाता है ना, तो यहाँ पे भी आपका डिलेमा हो गया, मतलब यहाँ पे टाई हो गया। तो उस केस में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा यूनिट्स का अलोकेशन, ज्यादा से ज्यादा अलोकेशन कौन से वाले पे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अलोकेशन ऑफ यूनिट्स कहाँ हो सकता है, वो वाला हम उठा लेंगे। वो भी आएगा अभी, देखो आपके सामने, अभी इतना तो देखो, इतना तो समझ में आया ना। मैम सबसे ज्यादा यूनिट्स कहाँ पे कटेगी? सबसे ज्यादा यूनिट कहाँ सबसे ज्यादा हम कहाँ अपने यूनिट्स को अलोकेट कर सकते हैं, या हम काट सकते हैं, आप आपके लैंग्वेज में बोलो तो काट सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को। ठीक है, अलोकेशन करें। अगर आपने 3 को सिलेक्ट किया है तो 3 पे क्या कितना अलोकेट कर दें, 34, और यहाँ पे 6 ज्यादा से ज्यादा डिमांड, तो हम यहाँ पे 6 ही कर सकते हैं। 6 को कट कर दिया, 34 में से 6 सेटिस्फाई हो गया, तो कितना बच गया, 28 बच गया। अब वापस से पेनल्टीज निकाल लीजिए, और कटा क्या, ये कट गया, जो कट गया उसपे तो अब उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब बाकी क्या बचा, वापस से पेनल्टीज निकाल लीजिए, तो इसमें क्या बचा, 5 और 5, तो 5 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया, 0 सॉरी, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 5 और 6 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 छोटे नंबर 6 और 5 है, तो डिफरेंस 1 हो जाएगा। यहाँ कोई डिफरेंस बन नहीं सकता, डैश हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे हो नहीं सकता तो डैश हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो रहा है, और यहाँ पे 0 हो रहा है। अब यहाँ पे तो कोई टाइप बन ही नहीं रहा है, वैसे भी देख लो। अब इस पूरे कॉलम पेनल्टी के अंदर दिख रहा है, पूरी कॉलम पेनल्टी में, रो पेनल्टी में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2 है। तो 2 के सामने जाके मिनिमम नंबर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे अलोकेशन कर दो। यहाँ से 15 पूरा अपन अलोकेट कर सकते हैं, तो 15 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 21 में से 15 अलोकेट हो गया, तो 21 में से 15 सेटिस्फाई हो गया, तो कितना बचा, 6, और ये पूरी रो कट गई। ठीक है, वापस से करो अलोकेशन। अब क्या बचेगा, 5 और 5, फर्स्ट रो में पेनल्टी निकालिए, तो 5 और 5 का 0 आ गया, सेकंड का हो ही नहीं सकता है। इसमें 6 और 5 का डिफरेंस देख लिया, तो 1 आ गया, इसमें डैश आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे कॉलम वाइज आ जाइए, तो 7 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ डैश हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। बताइए क्या हुआ वापस से, टाई हो गया। तो टाई कहाँ कहाँ हो गया, देखो टाई कहाँ कहाँ हुआ, यहाँ एक 1 आ रहा है, यहाँ एक 1 आ रहा है, और यहाँ एक 1 आ रहा है। तो बताइए, अगर मैं पहले वाले 1 से स्टार्ट, जी बेटा, जो रो पेनल्टी निकाली है ना आपने 4 टाइम, हाँ उसमें से अच्छा 5 - 5 हो गया, ये मम्मा आगे। तो आपने जब फर्स्ट यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम नंबर आपको 7 मिला। अब इस वाले पे नंबर को जज करते हैं, तो इस पे सबसे मिनिमम नंबर 5 मिला। अब हम रो पेनल्टीज में जाते हैं, तो यहाँ पे भी टाई हो रखा था, तो इसमें सबसे मिनिमम नंबर यहाँ मिला। अब वो एक बच्चे का क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिल पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ पे 5 मिल गया, और यहाँ पे भी 5 मिल गया, तो अंदर जाके फिर से टाई हो गया, हुआ ना। यस मैम। भाई ये वाला 1 देखते हैं तो 5 पड़ा है, और ये वाला 1 देखते हैं यहाँ 5 पड़ा है। तो अब हमें एलोकेशन करना है, तो आप बताओ, मैंने आपको कहा था अंदर जाके टाई हो जाए तो आप क्या कर दोगे, कोई सा भी एक ले लेंगे। नहीं, जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हो, पहले उस वाले 5 को पकड़ो। आप अगर इस 5 को, अगर आप इस वाले 5 को पकड़ते हो, तो यहाँ पे एलोकेशन 12 हो सकता है, 17, तो 12 और 17 तो मैं इसको छोड़ दूंगी, और इस वाले 5 पे जाके देखती हूँ, इस वाले 5 पे जाके देखती हूँ, तो 28 और ये 17, तो क्या करूं, मैम इसको ले लो। कौन सा को ले, मैम थर्ड रो वाला, ये वाला मैम लूं, दोनों पे 17 ही तो होंगे, तो 17 ही हो सकता है। तो फिर आप अपनी मर्जी से आप कोई सा भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे यूनिट खत्म हो पा रही है, किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ज्यादा देखो, नहीं यहाँ पर तो 12 ही, इसके पास तो 12 ही है ना, तो आप तो 12 ही दे पाओगे ना, तो 12 ही खत्म हुई ना। तो यहाँ पे 17 काटोगे, तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मैं इसको भी छोड़ रही हूँ, इसको छोड़ रही हूँ मैं। ठीक है, मैं इस वाले को उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर करती हूँ तो 17 पूरा खत्म, सॉरी यार, हाँ मैम ये लाइन खत्म हो जाएगी ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। 28 में से 17 गया, तो कितना बचा, 9। हाँ क्या, 28 में से 17 गया, तो चलो यहाँ पर कर दो आप। अलोकेशन कितना कर रहे हैं हम लोग,
17, ठीक है, और ये 17। हाँ, तो ये पूरा मैं कॉलम काट रही हूँ, ठीक है। अब बताइए, अब तो देखो डिफरेंसेस निकाल पा रहे हैं, कुछ और कर पा रहे हैं, देखो देख लो अब क्या बच रहा है आपके पास में। वापस से देखिए, रो पेनल्टी निकालना पड़ेगा आपको तो। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 और 5 का डिफरेंस, 2, यहाँ कुछ होगा नहीं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 और 5 का 3। डिफरेंस, 3, यहाँ डैश। और यहाँ पर जाते हैं तो 7 और 8 का डिफरेंस 1, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 0। अब मैक्सिमम अलोकेशन यहाँ से कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर है ना, तो इसके सामने चले जाओ, मिनिमम ये है 5, तो यहाँ पे अलोकेशन कर दें हम लोग, तो ये, हाँ, ये 12 का अलोकेशन हो जाएगा, 12 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच गया। अब बस, अब यहाँ पे 5 बच गया, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या वापस से हम रो पेनल्टी वगैरह निकालें क्या, निकालने का फायदा होगा क्या, मिलेगी क्या निकालोगे, अब निकाल लो, अब तो निकालने को क्या बचा है, सप्लाई नहीं है ना अब तो। हाँ, डायरेक्ट काट देंगे मैम ना। डायरेक्ट 11 कर दो। सप्लाई 5 है ना। अब देखो रो वाइज जाओगे तो चलो, तुम्हारी इच्छा है तो करके देख लो, देखो 7 और 5 का डिफरेंस देखोगे तो डैश डैश डैश, अब तो वैसे कुछ बचा भी नहीं है, और 7 और 8 का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 1, यहाँ डैश डैश, और यहाँ क्या बचा, मैम हाँ जी, मैम, ये जो आपने ये 5 और 12 लिखा है यहाँ पे, तो 5 ही आएगा ना, क्योंकि 5 ही तो बचे हैं। यही यहाँ ऑलरेडी पे, आपने काट दिया। हाँ, अच्छा हाँ आपने तो, रो नहीं काटी। हाँ तो रो पूरी खत्म नहीं हुई, जो पूरा खत्म हो जाता है तब हम उसको काटते हैं। ये 12 काटने को बोल रहे हो क्या मेरे को, ये वाला काटने को बोल रहे हो क्या, क्योंकि 12 खत्म हो गया था, काट दो, सही हाँ बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अब हम अलोकेशन कर देते हैं, कर दो अलोकेशन। ये कितना है, यहाँ पे 11 हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 ही हो पाएगा, है ना, 11 में से 5 हो पाएगा, क्योंकि 5 की डिमांड थी, तो 11 में से 5 गया तो कितना बच गया होगा, 6, है ना। 6। ये 6 का अलोकेट कर देंगे, एक ही बचा है यहाँ पर, देखो यहाँ नीचे 6 की डिमांड थी, और यहाँ 6 की सप्लाई है, तो यहाँ 6 कर देते हैं अलोकेट, खत्म हो गया क्या, हो गया पूरा लोकेशन। फिर वापस से अगर अपन मिनिमम, अगर अपन ये रो पेनल्टी निकालेंगे कि 3 को करने के बाद में, जो 5 कुछ और नहीं 12 है निकालना, ना। जरूरत ही नहीं है, पहले भी तो वही मतलब था ना, उसको हाँ पहले भी काटते नहीं वही थे। मतलब था, आप सही कह रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ तक अलोकेशन हो गया हम लोगों का, मैम ये 11 से पहले मिनिमम कॉस्ट को माइनस करेंगे, फिर 7 लेंगे ना। क्या बोल रहे हो, वापस से बोलो बेटा। ये जो 11 वाली जो कॉस्ट बची थी ना 28 में से काट के। हाँ 20 मिनट से 11 बचा था, हाँ, तो इसमें हाँ पहले अपन ये मिनिमम ही काटेंगे ना 5। ये पहले यहाँ पे 5, हाँ मिनिमम वाले को अलोकेट कर दिया था मैंने, तो 5 यहाँ अलोकेट कर दिया, तो फिर यहाँ 11 में से 5 अलोकेट हो गया, यहाँ पे 5 की डिमांड, तो 6 बच गया। अब ये लास्ट एक ही आइटम बचा था, वो यहाँ आ गया, और यहाँ पे 6 की डिमांड थी, और यहाँ 6 का सप्लाई बचा था, आया समझ में। यस मैम। चलो गया। अब ये तो ओवर हो गया। अब देखो, अगर हम अब आपको यहीं तक प्रैक्टिस कराते हैं, अगर हम कहें यहीं तक कर लो आप लोग, तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहीं पे निकल जाएगा, आपका कितना निकल जाएगा, आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी आती है, पहली रो उठा लो। एलोकेटेड। मैम ये अब काटेंगे नहीं क्या अपन ऐसे, क्योंकि एक बच रहा है ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं काटना, ठीक है, फाइनल। अब कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, अब काट के होगा भी क्या, ठीक है। अगर यहीं तक हम छोड़ के क्वेश्चन करते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, कैलकुलेटर पे करके बताना भैया। एक मिनट। जितना भी आया बताना मेरे को। मेरा 324 आ रहा है। अच्छा आपने निकाल लिया, 324। सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। आया सबका, 315 आ रहा है। नहीं 324 आना चाहिए। यहाँ पे आज आप लोगों ने सीखा कि रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी निकालने के बाद में, अगर रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी के अंदर अगर टाई हो जाता है, तो हम कौन सी रो और कॉलम पेनल्टी को डालते हैं, जिसके सामने जाकर सबसे मिनिमम कॉस्ट मिलती है, उस पे जाके खड़े हो जाओ और वहां अलोकेशन कर देना। और उसके बाद में हमने आज दूसरी चीज इसके अंदर ये सीखी कि अगर कॉस्ट में भी अगर आपके टाई हो जाए, क्या सीखी, मैं लिखू क्या नोट, वैसे मैंने आपको ये नोट याद रहेगा। है, जो अपन ने अभी अंदर का वो किया था ना, उसमें बस स्टार बना के लिखवा दो, बस ये याद रह जाएगा। अच्छा, इफ यू आर टाइड बिटवीन
कितनी आपके 2 या 2 से ज्यादा पेनल्टीज के बीच में, आपके 2 या 2 से ज्यादा पेनल्टीज के बीच में, इफ यू हैव टाई बिटवीन 2 या 2 और मोर लिख लो, 2 और मोर पेनल्टीज, ठीक है। वी डू अलोकेशन मिनिमम कॉस्ट अमंग ऑल, ठीक है। मतलब मिनिमम कॉस्ट अमंग ऑल कौन सी आ रही है? अमंग ऑल मतलब उस पेनल्टी के सामने, अमंग ऑल इक्वल पेनल्टीज, इक्वल पेनल्टीज के सामने जाके अगर आप देखते हो तो सबसे छोटी कॉस्ट कहाँ पे पड़ रही है उसके ऊपर अलोकेशन कर देते हैं। एक तो ये टाई कहाँ पे, पेनल्टीज के बीच में टाई हुआ था आपके, अगर आपके पेनल्टीज के बीच में टाई होता है तो आप क्या करते हो? दूसरा नोट क्या सीखा आपने कि आपके टाई कहाँ हो जाए, if there is a tie between two or more costs, cost के बीच में हो जाए तो then most allocated, select that cost where you can make maximum allocation। ये 2 पॉइंट जो है ये लिख लो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से, वैसे तो प्रैक्टिस से आ जाता है, अगर नहीं दिक्कत हो, देखो दिक्कत हो तो ये नोट आप लिख के रखोगे तो आपको हेल्प ही करेगा। आगे बढ़े, लिख लिया हो तो? yes मैम। हाँ मैम। सभी ने लिखा ना, बॉयज गर्ल्स सभी ने? यस मैम। चलो आगे बढ़े। yes मैम। ओके, वैसे जो मुझे चीज सिखानी है वो चीज, और एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको सिखाऊंगी, उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन टेबल उतारेंगे, उस टेबल को डायरेक्ट उसके ऊपर आप करना, ठीक है। देखिए आपको एक टेबल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस टेबल के सामने आपके पास कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे आप लोग भी फैक्ट्री लिख लीजिए, और फैक्ट्री नंबर 1 F1 F2 और F3। क्वेश्चन दोनों नोट्स और स्कैनर में से करा लो ना। क्या बेटा, फिर से बोलो। नोट्स और स्कैनर दोनों में से करा लो ना क्वेश्चन। हाँ देखो फैक्ट्री, और ये आप यहाँ पे लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन D1 D2 D3 और D4 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके सामने की जो कॉस्ट है वो लिख लीजिए 8 के बाद में 12 44 28, यहाँ पे 4 0 24 और 4 20 32 60 और ये 36, ये कॉस्ट लिख लीजिए। उसके बाद में सप्लाई लिख लीजिए आप 18 3 30। यहाँ डिमांड लिख लीजिए 21 15 9 एंड 6। टोटल देख लो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। चलो डिमांड एंड सप्लाई दोनों बैलेंस प्रॉब्लम है, क्या ये बैलेंस प्रॉब्लम है। चलिए क्या करना होता है, अगर कुछ नहीं कहे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, कुछ नहीं कहे तो किससे सॉल्व करोगे? वेब मेथड। वेब मेथड का दूसरा नाम क्या है? पेनल्टी मेथड। पेनल्टी मेथड। तो आपको पेनल्टीज निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? रो पेनल्टी, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? कॉलम पेनल्टी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे इसमें।
रो पेनल्टी के अंदर बताइए क्या कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले रो वाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे दो छोटे नंबर्स आपको मिल रहे हैं क्या? मैम हाँ क्या है दो 8 और छोटे नंबर? 12, 8 8 और एंड 12। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 4 सेकंड रो में डिफरेंस क्या है? 0 एंड 4 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 4 यहाँ पे दो सबसे छोटे नंबर थर्ड रो में क्या है? 20 एंड 20 और 32 तो कितना आ जाएगा? 12 ठीक है। कॉलम वाइज भी देखिए आप लोग, दो छोटे नंबर कौन से हैं? 8 एंड 4। 8 एंड 4 4 का डिफरेंस 4 आ गया। 12 एंड 0 का 12 आ जाएगा। थर्ड कॉलम में डिफरेंस क्या आएगा? हाँ बेटा 20 आ गया। थर्ड के अंदर क्या आ गया? 12 सो कौन सा नंबर हम सेलेक्ट कर लें रो और पेनल्टी, रो कॉलम पेनल्टी में सबसे मैक्सिमम? 24 तो यू हैव 24। चलिए 24 को सेलेक्ट कर लिया। तो कहाँ पे जाके एलोकेशन करूं? 24 के सामने 4 है। चलो आप बोल रहे हो 4, आप 4 पर आ जाओ। चलो 4 पर, 4 पे कितना लोकेशन कर दूं? 3 का लोकेशन कर दूं। तो ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, इसको तो मैंने काट दिया। और यहाँ पे क्या बचा? 21 अरे सॉरी भाई 6 में से 3 किस, हाँ 3 यूनिट की डिमांड पूरी होगी तो 3 बची ना। वापस से पेनल्टी डिफरेंस निकालिए। रो वाइज निकालोगे तो 4 ही आएगा। ये डैश हो गया, ये 12 ही आएगा। कॉलम का डिफरेंस बताओ, इस बार चेंज हो जाएगा। 8 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया? 12 और 32 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 और 18 12 और यहाँ पे थर्ड कॉलम में डिफरेंस क्या आ जाएगा? 16 ये कितना आया? 36 और 18, 36 और 8। 8 ठीक है। तो बताइए इस बार हम सबसे बड़ा नंबर क्या है? रो वाइज देखिए 20 20। सो आपके पास में 20 आ रखा है ना? 20 आ रखा है। ठीक है, इसमें जाइए। कहाँ जाऊँ लोकेशन करने के लिए? किस पे खड़ी हूँ जाके? 12 12 के ऊपर। 12 पे दिखाइए मेरे को कितना लोकेशन हो सकता है? 15 कितना लोकेशन हो सकता है? 15 और 18 में 15 का लोकेशन हो सकता है। और यहाँ पे 18 में से 15 गए तो यहाँ कितने बच गए? ठीक है, वापस से निकालिए। रो पेनल्टी बताइए वापस से। इस बार क्या निकलेगा? 28 और 8 का 20-16 20 डैश और 16। नहीं नहीं मैम 10 20 और इस बार 36 बच रहा है ना? 16 ही तो आएगा फिर 16 आ रहा है मैम। हैं? 16 ही आएगा 16? हाँ चलो 16 आ गया। ढंग से करो सब लोग थोड़ा सा। चलो सही कर रहे हो बाकी तो। हाँ बताइए अब यहाँ पर कॉलम में दिखाइए मुझे, कॉलम में कितना आ जाएगा? 12-16-8 12 डैश एंड 16 एंड 8 ये बोल रहे हो? कहाँ लोकेशन करूं? 20 20 पे। यहाँ पर जाके देखते तो मैक्सिमम है। ठीक है, 8 कहाँ पे जाऊं? 8 8 पे जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताइए कितना? 3 का ये क्योंकि 3 यूनिट्स बची है तो 3 का ये लोकेशन हो सकता है ना? तो 3 खत्म, ये पूरी, ये तो पूरा कट गया, ये पूरा खत्म हो गया। और यहाँ पे 21 में से 3 बचेगा 18 बच गया। अब मेरे को डिफरेंस निकालने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या निकालना? मैं रो वाइज तो निकालूंगी, कॉलम वाइज तो मैं निकाल ही नहीं सकती हूँ पेनल्टीज। क्या मैं रो वाइज निकाल नहीं सकती ना? तो बताइए मेरे को कैसे कैसे एलोकेशन होगा? यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कितनी यूनिट्स है? ये 30 यूनिट्स है ना? तो और यहाँ पे कितनी लेनी है? 18, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। इन सबका टोटल कितना हो रहा है? हो गया 30 हो गया 30 हो गया बस। ठीक है कर दो। हाँ तो कर दो लोकेशन। अब तो कुछ मतलब ही नहीं है डिफरेंसेस निकालने से। 18 यहाँ हो जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सारे लोकेशंस हो गए, सारे अलोकेशंस हो गए ना? हाँ मैम 1 मिनट हाँ मैम हो गया। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहीं पे खड़े होकर आपको ट्रांसपोर्टेशन, एक सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो आप लोग। ऐसा करो, चलो बताओ कितना है आप लोग?
1211 सभी का एक सेम आना चाहिए, सभी का सेम आया है क्या? एक मिनट मैम अपना कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, सबका सही तो निकला ना? एक मिनट गलत आ रहा है क्या आंसर? कितना आया? मैम मेरा तो 12 क्या आया? 12 मैं डबल आपके साथ करूं क्या बैठ के? मैं क्वेश्चन देखो वापस से कर लेते हैं। 8 into 3 plus 12 into 15 1204 plus 4 into 3 plus 20 into 18 plus हाँ 16 1224 plus कितना आया? सभी का सेम नहीं आया? 1224 1 2 मैम 1254 है क्या? मेरे पास आंसर नहीं है इसका। मैम 1204 है क्या? 24 आ रहा है मैम 1254 मैम 1204 आ रहा है मैम। हाँ मैम 1204 ही आ रहा है। ये नहीं वाली 1224 हो गया। रुको मैम, मेरा तो 1332 आ रहा है, आपका किसी का नहीं सबका गलत आ रहा है मैम। गलत नहीं नहीं, देखो यहाँ पे तो एलोकेशन सही हुआ ना, देखो सारे एलोकेशन सही तो हुए हैं, तो एलोकेशन तो गलत नहीं हुए हैं। अगर एलोकेशन 1224 ही आ रहा है 18 और 3 सही है। 1224 5 आगे कैसे? मैम 1224 आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कर लेना, इसका करेक्शन हाँ कर लेना। 1224 ही आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही होगी तो दोबारा कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये एलोकेशन जो है, यहाँ पर हमारा एलोकेशन कहीं पे भी बिगड़ा नहीं हो। यहाँ पे 18 यूनिट्स थी, मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ 18 यूनिट्स थी तो ये 18 हो गया ना, 15 + 3। मैम आपने ये ना 36 into 3 गलत लिखा है ना, 3 6 18 होता है, 216 थोड़ा ना आएगा। 36 into 3 कितना होता है? 108। हाँ सही बोल रहे हो 3 6 18 108 आप। होगा ना, हाँ 108। 1224 आ जाएगा। 1224 ऐसा, ठीक है, रुपीस है ना। हाँ। चलो यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक करने को कहते हैं तो मतलब मेन चीज है कि आपको पेनल्टी वाइज निकालना और एलोकेशन करना, ये चीज आ गई है यहाँ तक। तो जो कल से ज्यादा बेटर तो आज है ना, आपको आज तो बेटर फीलिंग है ना कल से? हाँ मैम। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिया और यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन निकाल लिया तो वैम इजी है, लेकिन वैम इज नॉट ओवर हियर ओनली, आपको इसके आगे जाना पड़ेगा। और जो आगे जाना पड़ेगा वो मैं इसमें आपको प्रैक्टिस करा दूं। हाँ ठीक है, चलिए अब है ना, आपका पहला स्टेप देखो बेटा। पहला स्टेप, अभी किसी कल बच्चे ने पूछा था कि मैम हमको स्टेप्स भी लिखवा दीजिए, तो स्टेप तो कुछ नहीं है बेटा। स्टेप्स मैंने आपको भेज दी है, शीट मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पहला स्टेप इसमें स्टार्टिंग की थ्योरी भी भेजी ना अपने, तो वो भी लिखनी है ना। सब थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी और थ्योरी के स्टेप्स मैंने, और जो प्रैक्टिकल्स के स्टेप्स है वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा पहला स्टेप पेपर में सिर्फ थ्योरी वो लिखनी है, थ्योरी जो है वैसी। हाँ थ्योरी तो मैंने आपको भेज दी है, और उसमें थ्योरी में कुछ नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन होना चाहिए आपको, और ये इनके स्टेप्स हैं। स्टेप्स के ऊपर थ्योरी थोड़ी पूछेगा, और पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, आपको नोट्स भेज दिए मैंने। देखो इसमें स्टेप क्या हुआ, अगर वैम के अंदर आपको अगर स्टेप्स देखने हो तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड रो पेनल्टी एंड रो एंड, ये बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स हो गए, रो एंड कॉलम पेनल्टी निकालनी है, निकाल लिया आपने। फिर आप क्या करते हैं, स्टेप 2 क्या करते हैं, ऑन highest penalty we do allocation। at minimum cost, highest क्या करते हैं, हाईएस्ट पेनल्टी उठाते हैं और मिनिमम कॉस्ट उठाते हैं और अलोकेशन करते हैं। और ये क्या करते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा कि जो आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ये आप रिपीट करते रहते हैं अंटिल, कब तक करते रहते हैं, अंटिल पूरा एलोकेशन ऑल allocations आर मेड, ठीक है। जब तक सारे एलोकेशन ना हो जाए तब तक करते रहते हैं। तो जब आपके सारे एलोकेशन हो गए, मतलब आपके यहाँ पे 51 यूनिट्स की सप्लाई थी और 51 यूनिट्स की डिमांड थी, जब तक 51 यूनिट्स पूरी कंज्यूम ना हो जाए डिमांड में,
तब तक आप अलोकेशन करते रहते हैं। तो ये आपके स्टेप्स मैंने आपको साथ साथ बता दिए। अब इसके बाद में आप ये स्टेप्स करने के बाद में ये तो 3 स्टेप्स आपको आ ही गए, आप खुद भी लिख सकते हो और मैंने भी आपको बता दिए। अब नई चीज क्या है, नई चीज ये होती है कि ये जो आप, बना हाँ ये लो, ये वाले स्टेप्स देखने हैं क्या? यस मैम हो गया। चले, यस मैम। ठीक है। अब ये तो आपने पेनल्टीज के स्टेप्स लिखे हैं और अलोकेशन करते हैं वो लिखा है। अब ये है कि सबसे मेन बात क्या है कि ये जो टेबल होती है, जो आपने टेबल बनाई है, जो टेबल 1 है, इस टेबल का नाम यहाँ पे क्या है कि इस टेबल का नाम होता है आपका इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, आप हमेशा लिखा करो, जैसे मैंने लिखा नहीं तो मैं लिख देती हूँ, आप भी लिख लो। इसका नाम होना चाहिए इनिशियल, कई लोग बेसिक वर्ड भी डाल देते हैं तो आप बेसिक डाल दो, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। इस टेबल का आप नाम लिखा करो ऐसा, ठीक है। तो ये टेबल आपने बनाई, आपने अलोकेशन कर दिए। अब ये टेबल फीजिबल सॉल्यूशन देती है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन देती है कि नहीं देती है, ये हमें देखना है। तो आप क्या सीखोगे अभी, ये देखना है कि जो आपने टेबल 1 अभी बनाई है वो फिजिबल सॉल्यूशन देती है कि नहीं देती है। तो देखो आप यहाँ आ जाओ, तो ये आप यहाँ पे अगर देखना चाहो तो उसको स्टेप 4 बोल लो, ठीक है। स्टेप 4 में आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब निकलता है, जब m + n - 1 आ जाए, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रोज का टोटल कितनी है और कॉलम्स कितने हैं और -1। आपकी रोज कितनी है इस क्वेश्चन में, सी 3 रो हैं, है ना, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो ठीक है, आइए 3 तो रोज हैं और 4 कॉलम्स है, -1। बेस इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कब होता है, हाँ तो ये 6 आ गया आपका। यानी कि नंबर ऑफ अलोकेशंस, यहाँ पे लिख लो आप, नंबर ऑफ, ये हटा दो यहाँ से, नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने होने चाहिए, 6 हाँ 6 होने चाहिए। क्या आपने 6 जगह पर अलोकेशन हाँ। किया है क्या? देखिए आपके 6 अलोकेशंस हो गए हैं क्या, 1 Yes, अलोकेशन, ma'am. 2nd 3rd 4th 5th और 6th। हाँ तो इस टेबल के अंदर 6 अलोकेशन चाहिए थे, m + n - 1। तो दिस टेबल इज फिजिबल, ठीक है। तो यस हम क्या लिख मैम सकते अपन ये जैसे एक अटेम्प्ट में अपन ने ये कर लिया है ना, टेबल हाँ, कर ली, फिर अपन वेरीफाई के लिए ये फॉर्मूला लगा ले है ना, फिर हाँ अगर जैसे चांसेस होते हैं कि भाई अलग आ सकता है, जैसे भाई वो नहीं इक्वल जितना अपन ने करे और इसका आंसर, हाँ वो आगे सीखेंगे उस केस में क्या करना है। कल भी मैंने बताया था, उसको डीजेनरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जेनरेट। हाँ मतलब आपने अलोकेशन तो 6 कर दिए, है ना, आपने 7 कर दिए मतलब गलत कर दिया, ये तो ध्यान रखना। अगर आपने 6 होने चाहिए और आपने 7 आ गए तो मतलब आपने गलत कर दिया। और आपका अगर 5 आ रहा है मतलब 6 तो होने ही चाहिए, और 6 से कम हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। यानी कि डीजेनरेसी है यानी कि कम है, ठीक है। आपको कुछ जनरेट करना पड़ेगा, वापस से इक्वल करना पड़ेगा। अलोकेशन तो आपको 6 ही करने पड़ेंगे, अब चाहे कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, यस दिस सॉल्यूशन, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये टेबल आपका क्या है, feasible solution है। This table Feasible. gives you, this table gives you feasible solution। Feasible हाँ solution. यहाँ तक लिखना आ गया, आ गया लिखना, यस हाँ मैम। मैम। बस यहाँ तक तो हमको लिखना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये 6 लोकेशन होने चाहिए थे, 6 लोकेशन हो गए। लेकिन बात यही नहीं आती, हमने कहा था वैम की जर्नी यहीं तक नहीं है, वैम की जर्नी थोड़ी आगे है और वो जर्नी हम थोड़ा कर लेते हैं। आपकी वैम की जर्नी को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये u और v की वैल्यूज निकालनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है हमको, u और v की वैल्यूज। कल हमने स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे u और v की वैल्यूज निकालना। चलिए मैं एक अलग कलर के पेन से निकालती हूँ। चलिए ये देखो, आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको हमेशा u1 मानेंगे, इसको हमेशा u2 मानेंगे और इसको हमेशा u3 मानेंगे, ठीक है।
इसको पहले वाले को V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4 मानना है। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू? नो मैम। क्या बताया था मैंने आपको? सबसे जहाँ सबसे पर पहले- ज्यादा लोकेशन है। हाँ, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा अलोकेशंस कहाँ हो रखे हैं। रो वाइज भी जाके देख लो और कॉलम वाइज भी जाके देख लो। रो वाइज में हमने स्टार्ट किया फैक्ट्री 1 में तो 2 अलोकेशन है, सेकंड फैक्ट्री में जाके देखा तो 1 ही अलोकेशन है, और थर्ड फैक्ट्री में जाके देखा तो 3 जगह अलोकेशन, सबसे ज्यादा थर्ड फैक्ट्री से अलोकेशन हुए हैं। ठीक है, ऐसा ही बोला था मैंने। कॉलम वाइज में जाके देख लो, यहाँ 2 ही है, यहाँ 1 ही है, और थर्ड वाले में 1 है, फोर्थ वाले में 2 है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो ना किताबों में क्या करते हैं, इसको हमेशा 0 मानते हैं ज्यादातर, है ना, पहले को इसको 0 मान लेते हैं। तो इसको फर्स्ट वाले को हमेशा U1 को 0 मान लेते हैं। ठीक है, U1 को 0 मान लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम वैल्यूज निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको ना हमेशा स्मार्ट बन के रहना चाहिए, इसमें आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंस सकते हो। तो हमको अलोकेशन क्या होता है, ये 0 जो हमको किसी एक वैल्यू को 0 मानकर ही स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन आप इसको 0 मत मानिए। हम ये कहते हैं 0 आप उसी को मानिए जहां पे सबसे ज्यादा अलोकेशन हो रखे है। तो U3 है, U3 के सामने सबसे ज्यादा लोकेशन है, हम इसको 0 वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, इसको 0 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमने कल देखा था, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा फंडा बता देती हूँ कि आपका जो U हो और V, कोई सा भी U कोई सा भी V, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। और कॉस्ट कौन सी, जहाँ पे अलोकेशंस हो रखे हैं, है ना। हाँ जी बेटा। मैम ये जो अपन मैक्सिमम वाला जो देखते हैं ना अपना मैक्सिमम एलोकेशन का, हाँ जी, तो अपन इसमें ना रो और कॉलम वाइज दोनों तरफ देखेंगे कि हाँ। कहाँ पे सबसे ज्यादा है, वही लेंगे ना। वहीं पे, हाँ, तो देखा ना हमने थर्ड रो में 1 2 और 3 अलोकेशन हो हाँ रखे, मैम। तो हमने U3 को 0 मान दिया। अब क्या होता है, U ठीक है और मैम। V, हाँ, U और V का जो टोटल है वो कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए। और कॉस्ट कौन सी, जहां जहां लोकेशन है केवल वहीं वहीं पर, उसी की हेल्प से हमको सारा निकालना है। तो देखो, अब आप देखो इसके सामने फर्स्ट रो में यहाँ पे अलोकेशन हो रखा है ना, यहाँ अलोकेशन हो रखा है, तो यहाँ पे अलोकेशन पर कॉस्ट कितनी है, 20। तो आप ये देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इसका टोटल और इसका टोटल इसके इक्वल होना चाहिए। U और V का टोटल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। U और V का टोटल किसके होना चाहिए, कॉस्ट के इक्वल। कॉस्ट कहाँ पे, जहां ऐसी कॉस्ट जहाँ पे अलोकेशंस हो रखे हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 20। हाँ, तो हमने यहाँ पे तो अपना कितना था 0, 20 बनाने के लिए मैं यहाँ पर कितना और लिख दूं, 20 कितना लिख दूं, U एंड V का टोटल कितना होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए। एक हो गया। चलिए अब दूसरा आ जाइए, एक अलोकेशन, सेकेंड अलोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर हो रखा है सबसे मैक्सिमम अलोकेशन। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आके देखिए 60 है, कितना है, 60 है। अरे क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या? मैम 20 के बाद में उसी लाइन में 60 लिया आपने। हाँ, जहां जहां अलोकेशन हो रखे वहीं वहीं जाके खड़ी हो जाऊंगी मैं, जहां जहां मैंने बॉक्स बना रखे मैं वहीं जाके मैम खड़ी हूँ। फिर तो 0 प्लस हाँ, V3 तो इक्वल टू 0, 60। हाँ, तो आप ये देखिए कि आपका इसका टोटल और इसका टोटल इसके इक्वल आ जाना चाहिए, है ना। तो 0 और 60 लिखा होगा, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा, आएगा ना। हाँ मैम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 60। ठीक है, थर्ड पर आ जाइए। थर्ड पे यहाँ पे एलोकेशन रखा है 36 का, है ना। तो आपका ये वाला और आपका ये वाला, इसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 36 के बराबर। हमने सिखाया ना, यूवी का टोटल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, सिखाया ना हमने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख दूं मैं, 36। ठीक है। और देखो, अब कहाँ पे एलोकेशन हो रखा है, कहीं पर भी आ जाओ, या इसके ऊपर आ जाओ, जस्ट ऊपर यहाँ आके खड़े हो जाओ। अगर आप यहाँ आके खड़े होते हो तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब 30, हाँ, अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इसका टोटल और इसका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा कहते हैं हम लोग। -32। तो यहाँ पे 36 में हमने क्या प्लस करें कि 4 आ जाए, तो 36 में बताओ। मैम एक हाँ, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम -32 आएगा।
वेरी गुड। माइनस का 32। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 32। मैथ्स तो आती है ना, आप लोगों ने बोला ना मैथ्स तो मैं अच्छी लगती है, आप बोलते हो ना मेरे हाँ को। मैम। हाँ तो अच्छी बात है तो। मैम ये इसी एक ही टेबल में करना है क्या, ये वापस से v वाली और u? ये सारे यूज और सारे वीज की वैल्यूज निकालनी है हम लोगों को, तो और ये सेम टेबल में करना है? इसी टेबल में करना है आपको। मैम ये खिचड़ी नहीं पक रही कुछ ज्यादा ही? हाँ तो पकने दो ना, क्या है, खिचड़ी अच्छी नहीं लगती? नेशनल फूड है खिचड़ी, पता है आपको? हाँ ये तो पता हाँ है। मैम। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है जब नेशनल फूड है तो। अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई खिचड़ी नहीं है। यू आर लर्निंग एवरीथिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दिस। कोई बात नहीं। अरे मैम यार नई आप टेबल बना के जैसे खुद को भी जैसे सही लगे कि मतलब देखने में भी मतलब हाँ सही लगे कि हाँ, सब अरे मतलब करो ना, आराम से शिद्दत से करो, किसी ने मना नहीं किया, आराम से कर सकते हो। नई टेबल बना के वही इसमें यही सेम हाँ हमने कर कल ली। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही किया था। ठीक है चलो अभी तो कर लें। हाँ अभी तो कर लो, मैं तक चलो करूँ तो। अभी तो करो। हाँ चलो अब बताओ मुझे, अब नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ हो रखा है? सेकंड रो की एलोकेशन पे भी मैंने काम कर लिया, अब मैं फर्स्ट रो के सामने आ जाती हूँ। u1 प्लस यहाँ पे v1। एलोकेशन हो रखा है ना, हो रखा है। तो यहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ तो v2 और u1 की वैल्यू नहीं है मेरे पास में, तो यहाँ आ जाती हूँ मैं। यहाँ पे किसी एक की भी, भाई 3 में से 2 की वैल्यूज दे रखी तो तीसरे की निकल u1 और v1 को लेंगे मैम। हाँ तो आप वैल्यूज ले लीजिए। यहाँ पे क्या लेंगे, ये टोटल आना चाहिए, ए टोटल आना माइनस चाहिए, का इसका और 12। इसका टोटल 8 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या माइनस लिखूं? 12। -12। माइनस का हाँ 12 हो जाएगा। 20 और -12 का टोटल 8 हो जाएगा, -12। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी सकते हो। ठीक है अब एक यहाँ पर आप सब देखो, सारे u निकल गए, सारे 0 v निकल आएगा। गए। इस v को निकालो, v2 यहाँ की पे 12 वैल्यू टोटल आना चाहिए। तो 12 टोटल कब आएगा? जब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया होगा? मतलब 0 आ जाएगा ना 24। मैम? एक है मिनट। -12 आएगा ना यहाँ पे। 0 आ जाएगा ना? -12 आएगा। 12 कैसे आएगा? ये -12 है, इसमें क्या प्लस करें? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो क्या प्लस करें? 24। 24। हाँ 24। ठीक है हाँ हाँ मैम। चलो ठीक है, तो यहाँ तक भी हो गया अपना। मैम 1 मिनट में भी लिख हाँ हाँ प्लीज प्लीज आप करिए, आपको मैं पूरा वक्त देती हूँ, आप करो। और किसी को नहीं आया है, बॉयज गर्ल्स, आप प्लीज, आप लोग आप पूछिए। आप लोगों को एग्जाम देना है, यहाँ शर्म करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, अभी आप पूछ लिया करो। मैम ये एक एक की वैल्यू कैसे निकाली वो शो करना है या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं? यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जो यूवी की वैल्यूज आप रफ में कर करके दिखा सकते हो, इसको आपको वैसे करके नहीं दिखाना है। मतलब कि हाँ फेयरली करके नहीं दिखाना है यूवी की वैल्यूज। ठीक है हम यहाँ तक मेरे को लगता है सब बच्चों को आज समझ में आया है। हाँ मैम। यू हाँ, हम मैम, हो किस गया। हाँ यू हम किसको मानते हैं और वी किसको मानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। यू तो सप्लाई मतलब बायर नहीं, सॉरी सप्लायर है। पता नहीं शायद हम कहीं लिख के छोड़ चुके हैं, हाँ मैम पर लिखा था। हाँ लिखा था हमने। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं, हम दोबारा लिखते हैं कि यू क्या होता है अपना, शिपिंग कॉस्ट ऑफ। मैम यू तो होता है शिपिंग कॉस्ट हाँ ऑफ सप्लायर होता है और वी ना रिसीवर का होता है। हाँ ये अपना शिपिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलो, शिपिंग कॉस्ट ऑफ सप्लायर, और ये अपना बायर या जो भी आप बोलते हो, शिपिंग कॉस्ट ऑफ बायर। ठीक है ये अपना यू और वी का मतलब हो गया। शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट लिख लेना आप, ठीक है यहाँ पे पर यूनिट। उसके बाद में आपको यहाँ पर काम नहीं खत्म हो जाता है, बाकी आपको वैल्यूज अभी और भी निकालनी पड़ती है। अभी तक आपने क्या कहा, अभी तक हमने कहा कि ऑक्यूपाइड वैल्यूज, ऑक्यूपाइड जहां पे थे, ऑक्यूपाइड थे या लोकेटेड बोलते हैं लोगों को, ऑक्यूपाइड बोलते हैं। और इन पर खड़े होकर आपने इनकी हेल्प से ही आपने क्या निकाला था, यू एंड वी की वैल्यूज निकाली। ये आपके 6 लोकेशन थे, ये जो 6 लोकेशन पे जो कॉस्ट लिखी हुई थी, इन कॉस्ट की हेल्प से आपने क्या निकाला, यू एंड वी निकाले। ठीक है लेकिन काम यही खत्म नहीं हो जाता है, अभी ये कुछ चीजें और बची है अनअलोकेटेड। इनको क्या बोलते हैं, अनअलोकेशन, जहां पे अलोकेशन नहीं हुआ। इन अलोकेटेड सेल्स की भी अपन को क्या निकालनी पड़ती है, वैल्यूज निकालनी पड़ती है। या ऐसा कहते हैं कि अगर हमने अलोकेशन इन 6 जगह पर नहीं करके कहीं और पे अलोकेशन किया होता, तो क्या हमारा खर्चा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी ये आ रही है, क्या इससे भी कम आ सकती थी? अगर ये अलोकेशन जो 6 जगह हमने चुनी है,
ये जो 6 एलोकेशन हमने चुने थे और उसकी वजह से हमारे 1224 रुपए अगर आ रहे हैं, तो अगर हम इसकी जगह कहीं और बाकी जगह पर अगर हमने एलोकेशन कर दिया होता तो क्या हमारे कुछ पैसे बच सकते थे, हमारा कुछ खर्चा बच सकता था क्या? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनऑक्यूपाइड, इसको हम अनअलोकेटेड या अनऑक्यूपाइड बोलते हैं। ये तो ऑक्यूपाई हो गए, 6 जगह तो हाँ। ऑक्यूपाई हो गई, बाकी की जगह अनऑक्यूपाइड है, तो अनऑक्यूपाइड की भी हमको वैल्यूज निकालनी पड़ती है और अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज पॉजिटिव में आनी चाहिए। अगर नेगेटिव आ गई मतलब कॉस्ट बच सकती थी और हमारा अलोकेशन और बेटर हो सकता था, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें दोबारा अलोकेशंस करने पड़ते हैं। मैंने अगर क्या बोला भी समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ, जैसे अभी क्या है, ये यहाँ तक लिखा, अब आप ऐसा करो, स्टेप लिखो एक। अगर मान लो फाइंड वैल्यूज ऑफ यूएनवी अनऑक्यूपाइड सेल्स, क्या निकालना, वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, और उसकी क्या निकलती है, उसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जानते हो, हाँ मैम। क्या होता है? बेस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हाँ, यानी कि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव और हो सकता है क्या, या हमने जो चुना वही बेस्ट है क्या, उससे बेस्ट कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, या हमारा ही बेस्ट हो होता सकता है? है। हो सकता है, वो तो करके देखना पड़ता है। तो फिर है ना, अनऑक्यूपाइड सेल्स की आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती है ना, ऑल वैल्यूज मस्ट बी पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। इफ नॉट, अगर पॉजिटिव नहीं आता है, इफ नॉट मींस अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है, इफ नॉट मींस इफ you get negative value, लिख लीजिए प्लीज, ऑल राइट डाउन। if you get negative value, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, then you can get next best, या you can get next best सॉल्यूशन। तो आपको नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, मतलब या ये जो निकले। अनऑक्यूपाइड सेल्स जो है, मतलब जो अपन ने मार्क नहीं करे हैं, उनमें हाँ। वैल्यू सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, उनके ऊपर जो, हाँ अभी मैं बताती हूँ वो कैसे, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव आ गई, इसका मतलब आपका नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। देन यू कैन गेट, या यू विल हैव टू गेट नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन। क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको मैंने बात बता दी। तो वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स कैसे निकलता है, तो आप निकालो, फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, जिसमें हम क्या निकालते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, ये जो मैंने अभी जो जितना भी लिखा है आप लिख लेना मेरे साथ साथ, ठीक है। हाँ, तो आप लिखोगे कॉस्ट, या आप ऐसा लिख लो, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, या हाँ, टोटल कॉस्ट माइनस यू प्लस बी, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को निकालने के बाद वैल्यूज क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। लिखा आपने फॉर्मूला? मैम हाँ जी, ये अपन ने जो लिखा था ना, यस दिस वैल्यू गिव अस फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, उसके बाद अब डायरेक्ट जो इसके नीचे अपन करेंगे ये हाँ ये T3 फॉर्म, वाला हाँ काम। बस हाँ, नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। और पहले, फिर उसके पहले आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यूज कैसे निकालनी है, ये फॉर्मूला लगा के निकालनी है, ठीक है। हाँ, तो मतलब मैम उस पॉइंट के बाद में अपन को डायरेक्ट यही काम करना है ना। हाँ देखो, पहला पॉइंट हमेशा क्या निकालना, पहला इस वैम में सबसे पहले पेनल्टीज निकाल के एलोकेशन करना है और यूवी निकालना है। यूवी निकालने के बाद में आपको अनऑक्यूपाइड निकालना ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वैम पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बोला था, वैम पूरा नहीं हुआ है। यूवी वैल्यूज निकालने के बाद में अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालनी पड़ती है। अनऑक्यूपाइड क्या है, ये जैसे पहला उठाओ, अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये वाला जो है ये अनऑक्यूपाइड है, तो इसका एड्रेस क्या है, F1 और D3। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, D3 F1 D3 इसका एड्रेस है। चलो लिखो F1 D3 यहाँ पर, तो आप लिखोगे F1 और D3, ठीक है। उसके सामने क्या कॉस्ट लिखी हुई है, F1 D3 के सामने 44, क्या लिखी हुई है 44, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल कॉस्ट। तो ये देखो टोटल कॉस्ट लिखनी है, तो 44 माइनस U प्लस V। तो इस F1 D3 के सामने U और V की वैल्यूज क्या है, देखो U और V की वैल्यू
44 के सामने u और v की वैल्यू, u है -12 और ये क्या है 60, क्या है शिट, हाँ चलो -12 और 60, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, क्या वैल्यू आएगी, ये लो 44 - 48 आएगा, तो क्या आ गई, मैम 4 अरे बाप रे आ गया नेगेटिव, ठीक है। -4 ऐसा सबका निकालना है, फिर इसका निकालो सेकेंड अनऑक्यूपाइड, इसको ले लो 28, 28 में से क्या करना है -12 और 36, तो यहाँ पे ले लो नेक्स्ट 28 -12 और क्या था, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, आप लोग ये बताओ, -12 36 सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, मैम 24 28 माइनस - 20 प्लस ये का किस, 4 इसका एड्रेस क्या था अपना, F1D4 D4 है ना। दूसरा नेक्स्ट हाँ। एड्रेस क्या उठाएंगे, F2D1 F2 आपके पास D1 कॉपी है ना, हाँ F2 और D1, हाँ तो इस पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 और Well, -32 और 20, -32 और 20 मेरे को बताना है ना 4 और -32 20, कितना आया, माइनस का 32 4 और माइनस प्लस +12 +8 हो जाएगा, कितना है 20 तो है, +12 4 + 12 गलत लिखा है क्या मैंने, नहीं सही लिखा नहीं। मैम आप +12 वैल्यू है बता रहे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कितना आ गया अपना 4 माइनस, + 12 यहाँ पे कितना लिखो अंदर, 16 आ जाएगा, -12 हाँ तो अपना प्लस का क्या आ जाएगा, 16 ये कितना है D2 F2D2 D1, ये तो D1 है F2 D2 की वैल्यूज देख के बताओ, मैं आप पे ट्रस्ट करती F2 हूँ, आपकी F2 0 और माइनस का 32 और 24 माइनस का 32 और 24 हाँ 24, हाँ मैम यही है। 24 सही है मैम सही तो आप मेरे को 0 करके, हाँ माइनस प्लस का 8 आ जाएगा हाँ मतलब वो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब F2 और D3 निकालो, F2 और D3 हाँ मैम 24 हाँ फिर -32 और माइनस 60 का 32 और प्लस का 60 हाँ वैल्यूज निकालो, 60 60, 60 अच्छा हाँ ओके ओके 60 ओके 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 24 - 28 सॉरी 24 + 24 28 प्लस 28 नहीं मैम माइनस का 28 आएगा, बोल रहे हैं मैम माइनस का माइनस का 28 20, आएगा, तो यहाँ पे -4 आ गया, है ना। वापस देखो नेक्स्ट देखो F2 D4 बताओ, उस पर तो एलोकेशन हो रखा है आई थिंक, है ना, एलोकेशन हुआ है उस पर एलोकेशन हो रखा है तो उसको छोड़ दो, लास्ट अब क्या बचा, यहाँ पर थर्ड में आ जाओ, थर्ड पे 32 - 024, F3D2 है मैम, हम्म एड्रेस गलत लिखा है, हाँ क्या लिखूं F3, D2 ठीक है। हो गया, अब क्या निकालना है F4, गया ना मैम हो गया F4 है मैम ही नहीं, ये खत्म हो गया ना, हाँ मैम अब एक मिनट रुकना भी लिख रहा है, हाँ लिख लो आप, मैम स्क्रॉल डाउन करो, हाँ देखो आपको वैल्यूज देख लो आप लोग, आपने मुझे सही लिखवाया ना, मैंने आपके आपके बेसिस पे वैल्यूज तो निकाली है, इतनी ही है अपनी वैल्यूज,
एक तो माइनस यहाँ आ गया, एक माइनस यहाँ आ गया, दो जगह माइनस साइन आ गए अपने, और माइनस नहीं आना चाहिए। हम क्या कहते हैं, माइनस नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आ जाता है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये क्या माइनस साइन दोनों क्या सेम ही है। ठीक है, अरे नोट डाउन हो गया क्या? मैम एक मिनट। हाँ हाँ करो करो। यस मैम। ठीक है, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। अगर इफ यू सी देयर इज अगर यहाँ पे हमारे पास में एक बार भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, हमको एक नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो माइनस साइन होता है, यहाँ पे दोनों जगह माइनस साइन है, एक इस जगह पे माइनस साइन है, इस जगह पे माइनस साइन है, और इस जगह पे माइनस साइन है ना, तो एक तो यहाँ पे F1D3 देखो, F1D3 कहाँ है, F1D3 F1D3 F1D3, तो F1D3 अपना कहाँ पर है, ये वाला है ना, यहाँ है F1D3 जहाँ पे माइनस साइन आया था हाँ नीचे, मैम। यहाँ पर आ गया था। और एक अपना दूसरा कहाँ पर आया था माइनस साइन, देखो F2D3। F2D3 पे एक यहाँ आ रखा माइनस साइन, F2D3 पे F2D3 यहाँ पर आ रखा है एक बार माइनस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये कहना चाहता है कि -4 यानी कि 4 रुपए की बचत और हो सकती है। -4 आया यानी कि -4 यानी कि 4 रुपए और बच सकते हैं पर यूनिट पर। तो टोटल कॉस्ट पे तो आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। अगर पर यूनिट पे 4 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, कि माइनस साइन शो क्या करता है कि अभी कॉस्ट और सेव हो सकती है, माइनस हो सकती है अभी, और आप ज्यादा कॉस्ट पर काम कर रहे हो तो आपको कॉस्ट बचानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका अलोकेशन 6 जगह की जगह आपका दूसरी जगह अलोकेशन करते तो आपके बेस्ट सॉल्यूशन आता, या तो इसके लिए आप किसी इन दोनों पर ही माइनस साइन है तो आप दोनों में इक्वल माइनस साइन है कि नहीं, यहाँ पे भी -4 था, इस पे भी -4 था, तो किसी एक को एक बार पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, किसी एक को एक बार पकड़ लेते हैं, जैसे हमने कहा हम इसको पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, इसको, और यहाँ पे अलोकेशन करेंगे। अब की बार हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर अलोकेशन करेंगे। ठीक है, इसको पकड़ लिया मान लो मैंने, ठीक है, यहाँ पे अलोकेशन करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर अलोकेशन करेंगे। तो इस पे अलोकेशन करने के लिए सबसे पहले बस आज मैं इतना ही बता के छोड़ रही हूँ कि यहाँ पर जहां पर भी आपको माइनस साइन मिल गया वहां पर जाके आप खड़े हो जाइए, और उस जगह के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सा प्लस साइन रख दीजिए। क्या कर दीजिए, बड़ा सा प्लस साइन रखिए। यहाँ पर आपको माइनस मिला था ना, आपने जब अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज देखी थी वहां पे माइनस साइन था, तो आपने कहा मेरे को यहाँ माइनस साइन दिखा, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्लस साइन रखूंगी। क्या रख दूंगी, प्लस साइन। प्लस साइन। आज इतना ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास को सफर करा के ये क्लास नहीं, क्योंकि उसमें भी आई जस्ट वांट टू टेक 1 आवर, तो मुझे 1 घंटा और लग जाएगा, तो कल करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन भेजूंगी, प्रैक्टिस करना। ठीक है, हाँ मैम। मैम हाँ जी।